इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील नईम हैदर पंजोता मौजूद हैं। कल इमरान खान का जेल के अंदर अहम ट्रायल है, लेकिन ओपन ट्रायल है। और जज साहब ने वर्बली तो कहा हुआ है कि कोई भी बंदा जो समाज सुनना चाहता है वो अडियाला जेल जा सकता है। अब बात तो ये है कि पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम है, पीटीआई का फॉलोअर बहुत ज़्यादा है, कारकुन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि वो जब इतनी वर्बली इजाज़त दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो समात होगी वो हर बंदा सुन सकता है, तो क्या इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी होंगे, फैमिली भी होगी, लॉयर्स भी होंगे? कितने के लोग आ सकते हैं? आपके पास अभी तक क्या इसके ऊपर SOPs बने हैं? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। SOPs तो अटॉर्नी जनरल साहब भी कहते हैं कि तमाम लोगों की एक्सेस है जी, और ओपन ट्रायल हो रहा है। और वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म के अंदर ये कह दिया कि ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। तो जब ओपन ट्रायल, इसी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं कहा सकता, क्योंकि वहाँ पर सहाफ़ियों की, वकला की, उनकी फैमिली की, वकला और फैमिली में से चंद लोग जाते हैं, वकला में से 5-6 लोग जाते हैं और फैमिली में से 3-4 लोग जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो जनरल पब्लिक की या सहाफ़ियों की जो वहाँ पर जाने चाहिए, जो नहीं जाते। तो मैं यही समझता हूँ कि वहाँ पर तमाम लोगों को जिस तरह से, जब तक वो फ़ैसला जो है दोबारा उसके ऊपर जो फैसला आया था नीचे ट्रायल कोर्ट का, उसको चैलेंज करने का जो हम इरादा रखते हैं, हाई कोर्ट से दोबारा कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक जो है वो जिस तरह से समात अगर यूँ चलानी है जेल के अंदर, तो फिर वो ओपन होनी चाहिए। क्या ओपन समात में पाकिस्तान का हर शहरी शिरकत कर सकता है अकॉर्डिंग टू जजमेंट, या जो वर्बली जज साहब ने कहा है कि ओपन ट्रायल का मतलब तो ये है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ओपन ट्रायल जो है आम अदालतों के अंदर ये केस चलने चाहिए। ये यूँ नहीं होता कि जिस तरह से खुफिया तरीके से, ये आपको पता है कि साइफर केस चलाया गया और जिस तरह से उसमें गिरफ्तारी डाली गई, जिस तरह से उसमें रिमांड लिया गया, जिस तरह से रूल्स सीक्रेट रखे गए, जिस तरह से सीक्रेट तरीके से जो है वो एक रिपोर्ट पेश की गई, तो ये सारी चीज़ें सीक्रेट होंगी तो फिर कैसे आप कहेंगे कि वो फेयर ट्रायल हो रहा है? आइन का आर्टिकल 10 वो तकाजा है आइन का कि किसी भी शख्स का जो बुनियादी हक है कि फेयर ट्रायल उसको देना चाहिए, जो फेयर ट्रायल इस वक्त तक किसी भी केस के अंदर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। यूँ छुपा कर इस तरह से चलाना, जहाँ पर किसी शख्स की या आम पब्लिक की पाबंदी हो, तो फिर उसको कैसे कह सकते हैं कि वो फेयर ट्रायल होगा? लास्ट हियरिंग के ऊपर जब खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब ने ये वाज़ह बड़ा कहा कि जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से लगा लें, तो जो ये मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहा है कि इमरान खान के नाम पे वो प्रॉपर्टी लगी, तो ये चीज़ें दुनिया को नज़र आनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी अलकादर ट्रस्ट जो है वो मैं तो उसके अंदर ट्रस्टी हूँ और ट्रस्ट बनाया था और ट्रस्ट को डोनेट किया था उस ज़मीन को, और उसके ऊपर जो सारी जो है कंस्ट्रक्शन हुई थी, वो डोनेशन हुई थी। तो ये एक काम के एक अच्छा इस्लामी काम, जो कि इससे पहले भी इमरान खान साहब ने आपने देखा, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो नमर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो शौकत खानम अस्पताल हो, या और दीगर, जब वो हुकूमत में रहे तो उसी की एक कड़ी ये भी थी जो खान साहब ने एक सोच का इजहार किया कि एक इस्लामी एक ऐसा इदारा होना चाहिए जहाँ पर आपके बच्चे जो हैं इस्लामी तालीम हासिल कर सकें। तो बजाय ये कि उसको अप्रिशिएट किया जाता, आज उसको जो इतला मिलती है कि उसको बंद कर दिया गया है, या उसके अंदर जो तलबा पढ़ते थे वो उनका जो है, क्योंकि वहाँ पर वो रहते भी थे, वहाँ पर वो खाना भी खाते थे, सारी चीज़ें उनको मुहैया थी। तो आप बजाय ये कि कोई ऐसा काम, नेक काम करें या कोई ऐसा काम करें जिसमें आपके बच्चे पढ़ सकें, आपके बच्चे तो लंदन जाते हैं, आप कोई ऐसा अस्पताल बनाएं, आप तो इलाज कराने के लिए लंदन जाते हैं, बजाय ये कि कोई ऐसा काम किया जाता उसी के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है। नईम हैदर पंजोता साहब, परसों आपकी पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रही है, क्या मेन्यू है, कहाँ पे इलेक्शन होंगे, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और क्या क्राइटेरिया है? सर, इसका क्राइटेरिया आपको सामने नज़र आ जाएगा। मैं पहले नहीं बता सकता, वो बिल्कुल डिस्कशन सारी चीज़ें हो रही हैं और इंशाल्लाह आपके सामने लायामल आ जाएगा। बात यह है कि सबसे जो अहम चीज़ करने वाली वो ये है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने क्यों पड़े। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले पंजाब और KP में इलेक्शन नहीं करवाए। इमरान खान साहब को एक गैर कानूनी गैर आनी नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है नायल किया गया। उसके बाद आपने देखा कि पंजाब हो या किसी जगह के ऊपर तमाम DC, DPO, IG सारे वही लगे हुए हैं जो बिल्कुल जो है चंद टोलों को जो है वो प्रोटोकॉल और वो सारी उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन को बार बार याद दहानी भी करवाई गई और यही इस्तदा की गई कि फील्ड दी जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लेटर तो लिखे जाते हैं वज़ीर आज़म साहब को, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं होता। तो ये भी उसी की कड़ी थी कि ऐन मौके के ऊपर जब 8 तारीख जो है अनाउंस हो चुकी है, तो उससे पहले ये आकर कहना कि इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, आज तक
पहले आपने क्यों नहीं कहा? जो नोटिस हमें भिजवाया गया उसके अंदर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का जिक्र था कि ये रिक्वायरमेंट आप पूरी कर दें, बाकी सारे मामला ठीक हैं। और ये ऑर्डर जो है इलेक्शन कमीशन ने दौरान समात जो है ये अनाउंस किया था कि बल्ले का निशान जो है बैलेट पेपर के ऊपर रहेगा, और ये भी कहा था कि चेयरमैन PTI चेयरमैन रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद उस फैसले को 2 महीने तक महफूज किया गया। 2 महीने महफूज करने के बाद जो है वो कहते हैं कि आप क्योंकि टाइम शॉर्ट रह गया तो अब आप करवाएं। ये तो एक यूँ है ना कि एक फ़ौरन किसी के ऊपर एक कुल्हाड़ी अचानक से मार दी जाए। थैंक यू सो मच।